वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म, बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के चीफ मलिक आमिर डोगर ने कहा, 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे इखलास वाला हो, मुनाफ़िकत वाला ना हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए वो सब मुनाफ़िकत वाले थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने साल 2025 को भारत के लिए नाकामी और हज़ीमत का साल लिखा है। सालाना जायज़ा रिपोर्ट में जरीदे ने लिखा, 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त का नहीं, बहरानों का साल साबित हुआ। पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका से तजारती महाजराई, मुसाफिर बरदार तैयारे का हादसा, कमज़ोर होती करेंसी और माशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50% से भी ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार हमने तो सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में देखा। बनफ्सा नफीस आज पहली बार ये दीदार हो रहा है। मैं वो जनरेशन में से हूँ जो दोबारा इस पे सफ़र कर रहा है। किसी ज़माने में 50 साल पहले मैं कराची की सड़कों पे इस पे सफ़र किया करता था, तो आज दोबारा मुझे मौका मिला है तो मुझे वो याद वापस आ गई है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए शुरू। इब्तदाई तौर पर बसें मलिर हॉल से गवर्नर हाउस तक चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर शहरियों का मुसरत का इजहार। कहा, पहली बार इस बस पर सफर कर रहे हैं। डबल डेकर बसों से कराची में सफर आसान होगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में कई प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कोर्ट से जारी रहेगा। वागुजार करवाए गए अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। पुलिस की कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए IG सिंध को सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत की। कहा, कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज़ की जाएँ। जावेद आलम ओढ़ो का IG सिंध के ओहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। नए IG सिंध की पुलिस हेडक्वार्टर आमद पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जावेद आलम ओढ़ो ने पुलिस के शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से भी IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरिना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई, जिसमें तकसीम हिंद की आगाज़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क और पाकिस्तान म्यूजियम भी शामिल है। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है, जो कि एशिया का 7वां जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपए फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक की जानिब से नाकाफी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल न हो सका। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। NHA हुकाम ने मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है।
बलोच ट्रेनिंग विंग कोयटा में पासिंग आउट परेड मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। परेड के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात से नवाजा। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए 16 जनवरी तक की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सेनेटर्स 125 मेंबर कौमी असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को डेटा की बुनियाद पर चलाया जाएगा। इस्लामाबाद में हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क में तालीमी एमरजेंसी के जरिए जहालत खत्म करने और शराखानदगी को 90% करने की ज़रूरत है। इदारा शुमारियात के हुकाम का कहना था कि मुल्क में इंटरनेट की सहूलत 70% घरानों तक पहुँच चुकी, मोबाइल फ़ोन की सहूलत 50% पर पहुँच गई। मुल्क की आबादी में 2.5% का इजाफा हो रहा है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। निकाह से कबल टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होगी तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराता। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। इस साल सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट से तालीम, पानी के कई मंसूबे मुकम्मल होंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन अवली तरजीह है। पानी की किल्लत और नकासियाब के मसाइल के हल के भी मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होंगे। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच की लाइन में लीकेज, पानी सड़क पर फैलने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाटर कॉर्पोरेशन ने मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद शमशेर टाउन और गुलशन टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब की सूबे में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुकाम को जारी मसले में कहा कि लाहौर में 3 दिन के लिए महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वक्त से पहले किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। समाजवादी पार्टी के रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। नेदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। गैर कानूनी आतिशबाजी का सामान इस्तेमाल करने वाले अफराद और पुलिस के दरमियान झड़पें, एक शख्स गिरफ्तार। आतिशबाजी से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए। नए साल की पहली शब नेदरलैंड्स के तारीखी चर्च में भी आग लग गई। 19वीं सदी के चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर गिर गया। चर्च की छत को भी शदीद नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी और टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना था, चाहते हैं अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद करवाया जाएगा। और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा।